उतावला हो रहा है? और हाँ साहब, पहले ही बता दे रही, पेमेंट में पहले लेगी, वरना बाद में मचमच नहीं होने का मेरे को। अरे हाँ, बस मुझे खुश कर, पेमेंट और ज्यादा मिलेगा। अरे हाँ साहब, फुल मजा देगी मैं, बस तू तैयार रहना। अरे मैं तो कब से तैयार हूँ। हाँ हाँ हाँ, बस तू आजा, पूरी रात मजे करेंगे। 1 मिनट साहब, लगाती है ना मैं। हाँ साहब, साहब उठिए, साहब 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 उठिए ना, साहब उठिए, साहब उठिए ना, कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। क्या करूं मैं? पानी, हाँ मैं पानी लेकर आती हूँ, पानी। पानी 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 पानी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। साहब, कितनी गंभीर समस्या है, और इसको देखो कैसे लेटा हुआ है। क्या चूतिया है यार। सर, यही लाश है। तो अमित, कुछ पता चला विक्टिम के बारे में? पता क्या है सर? डेड बॉडी लड़की की है, और कुछ 10 से 12 घंटे पहले मर्डर हुआ है। मर्डर बहुत बेरहमी से किया है सर, और लड़की का नाम भूरी है। साहब, भूरी भूरी। कंट्रोल पांडे, कंट्रोल। मैं समझ सकता हूँ तेरा दर्द। एक मिनट साहब। साहब, ये आपके लिए। गाल में दम है तो पकड़ के बता। देख रहे हो पांडे, ये तो हमें खुला चैलेंज कर रहा है। अब और मजा आएगा इस केस में। साहब, मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ बोल। इधर आओ। हे, यही दिखाने लाया हमको यहाँ पर? सर बस 1 मिनट में मुक्ति करके आता हूँ, बस 1 मिनट। हाँ ठीक है, जल्दी कर। छोटी मूंगफली लेकर घूम रहा है। बता अब। साहब, मुझे लगता है कि उस वक्त रात के 3 बज रहे हैं और ये कार से आ रही हो, तभी इसे रोड पर कोई दिखा होगा। फिर इसने अपनी कार यहाँ, ठीक यहाँ रोकी होगी, और फिर ये उसे उठाने उसके पास गई, जैसा कि वो किलर चाहता था। तभी सही मौका देखकर उसके पास आते ही किलर ने उसे मार दिया होगा साहब। लेकिन तुझे ये सब कैसे पता? सड़क पे पड़ा ये खून, और जिस तरीके से मर्डर हुआ है, कोई बेवकूफ भी देख के बता सकता है कि यहाँ पे क्या हुआ है। हाँ हाँ हाँ, हमें तो पहले ही पता था। क्यों पांडे? हाँ हाँ, हमें तो पता ही था। वो तो हम ये पता लगा रहे थे कि हमारी टीम में कितने काबिल लोग हैं। पांडे, अमित को बोल के लास्ट पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। देखते हैं इसे, इसमें कितना दम। जम के रखना कदम। क्या बोलते हो साहब? मेरे साथिया।
सर आपका सूट रेडी है, कब तक आओगे? अरे हग रहा हूँ भाई, थोड़ा तो सब्र रखो। एक काम करो, बीच में एक एड दिखाओ। ठीक है। क्या नंदू, हॉस्पिटल के सामने खड़े होके फूफू फूफू कर रहा है? बीवी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? कोई औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना ये हो- सिगरेट कितने की है? 10 रुपए। 10। और जेब में कितनी है? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को बचाने के लिए तेरे पास पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और इस सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है तू। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। अब सोच और हंस। हीरोगिरी ये पीने में नहीं, ये देने में। स्वागत है आपका फिर से एक नए एपिसोड में। आखिर क्या चाहता है ये बलून मैन? शहर के लोगों को क्यों बना रहा है अपना शिकार? खैर, अभी तक आपने देखा पुलिस काफ़ी कुछ चीज़ें जान चुकी थी, पर कुछ चीज़ें थी जो अभी भी उनकी नज़रों से ओझल थी। जैसे भूरी का बोतल निकालना, खूनी का साइड मिरर में दिखना और हथौड़े की जगह कुल्हाड़ी से वार करना। पर इतना सब तुझे कैसे पता? अबे ये स्क्रिप्ट मैंने ही लिखी है। क्या करे पांडे इस केस का? इतने सारे मर्डर हो गए लेकिन एक क्लू नहीं मिला। साहब, मुझे लगता है ये किसी एक आदमी का काम नहीं है। ये भी तो हो सकता है इसके पीछे पूरी की पूरी गैंग हो। गैंग नहीं पांडे, गैंग नहीं, इसके पीछे कोई एक ही झाटू है, और वो झाटू दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाए, मैं उसे पकड़ कर ही रहूंगा। पापा पापा बलून। नहीं बेटा, पहले ये फिनिश करो। नहीं, मुझे तो चाहिए चाहिए चाहिए। अंशु बेटा, ये क्या लगा रखा है? चुपचाप घर चलो। दिला दीजिए ना साहब, काहे बच्चे को रुला रहे हैं? एक बलून ही तो मांग रहा है। ए, तू अपना काम कर, मुझे मत सिखा मुझे मेरे बेटे को क्या दिलाना है क्या नहीं, समझा? ठीक है साहब, संभल कर जाइएगा। अमित, आज कुछ मिला या आज भी हमें खाली हाथी जाना होगा? सर, खूनी बहुत शातिर है। वो हर बार इतनी सफाई से खून करता है कि हमारे हाथ कुछ नहीं लगता। साहब, इस चूतिए की चिट्टियां खत्म नहीं हो रही है। नीचे देखो। इन्हें पहन लो गांडुओ। అమ్మాయి కోడూరు కో రోడ్ కి పెత్తనం వచ్చేసింది పెనుగొండతావా इसका हर बार का यही है। साहब, उसका तो पता नहीं, पर अपने को जल्दी से जल्दी उस बलून मैन को पकड़ना होगा, वरना बड़े साहब अपने को सच में चूड़ियां पहना देंगे। नहीं पांडे, मैं ये नहीं होने दूंगा। वो ये नहीं जानता कि कानून का कितना लंबा होता है। हाथ पांडे, हाथ। हेलो, ड्यूटी पर हूँ। क्या बलून? क्या करता रोज रोज एक बलून का? वो देखो। किसका कॉल था? अरे वाइफ का कॉल था सर को तो। और वो बलून का कौन क्या करने वाला है? सर 2 मिनट, एक कॉल आया सर।
पांडे नजर रखो इस पे। और गुरु लगता है जरूर है कोई झोल, बॉलर ने चमका ये बॉल और जी मैदान में हार्दिक पांड्या जो अच्छों के टॉयलेट साफ कर दे। कीपर का मिला इशारा, बल्लेबाज बनेगा चारा और चक दे पट्टे। सिद्धू जी आपने सही कहा, सामने होगा पांड्या, पीछे होगा धोनी, तो फिर कैसे जीतेगा विराट कोहली। आप यही सोच रहे होगे ना कि अब आगे क्या होने वाला है, पर आप खुद सोचिए, जो टीम इतने सालों में नहीं जीत पाई तो इस बार वो क्या घंटा जीतेगी। बलून मैन खून पर खून करे जा रहा है, पुलिस चिट्ठियों पर चिट्ठियां पड़े जा रही है। आखिर कब तक चलेगा ये, और कितने खून होना बाकी है? क्या पुलिस अपना काम सही से नहीं कर रही है, या खूनी इनमें से ही कोई एक है? अब आगे देखते हैं क्या होता है। ए हार्पिक, चल चल बॉल फेंक। और तू? बिल्कुल सही प्रा, और नहीं बनेगा कोई मीम क्योंकि आज जीतेगी आरसीबी टीम। और जी कोहली ने उठाई अपनी कोहनी बॉल, मिडल ऑफ द बैट, छक्का। 1800 साल के बाद एक ऐतिहासिक जीत आरसीबी के नाम। कुछ तो गलती हो रही है हमसे, कुछ तो है पांडे जो हम मिस कर रहे हैं। कुछ तो फिलहाल तो बिस्किट मिस हो रहा है। पांडे, मैं बिस्किट के नहीं केस की बात कर रहा हूँ। साहब यहाँ बैठे बैठे गांड घिसने से कुछ नहीं होगा। अगर खूनी का पता लगाना है तो पीछे बाजू आ जाना। क्या बोला पांडे, इसने क्या बोला? साहब चलो देखते हैं इस भड़वे को। इसकी कान तोड़ते हैं, चल। बता, क्या पता तुझे खूनी के बारे में? अब्दुल का एक उसूल है साहब, बिना पैसों के मुंह नहीं खोलेगा। पर यह आज उसूल टूट के रहेगा साहब। बता। तो हुआ यूं था साहब। दिला दीजिए ना साहब। अपना काम कर, मुझे मत सिखा मुझे बेटे को क्या दिलाना है क्या नहीं। रोज 4 बजे अपना तामझाम लेके इधर ही आता है साहब। साहब शाम की 7 बज गई, अभी तक उसका अता पता नहीं है। आएगा भी कैसे पांडे? उसे अगला खून जो करना था। चल। साहब हमें तो लगा खूनी आज हमारे हाथ लग ही जाएगा, पर जिसे हम खूनी समझ रहे थे वो खुद खूनी का शिकार हो गया। हाँ पांडे, मुझे भी लग ही रहा था कि हम मंजिल के बहुत करीब हैं, लेकिन अब वहीं पहुंच गए जहां से हमने शुरुआत की थी। देखते हैं पांडे इस बार क्या लिखा है उसने अपनी नाकामयाबी पर। क्या हुआ साहब? कुछ नहीं पांडे, चल। देखा पांडे, आखिरकार हमने ये केस सॉल्व कर ही दिया। हाँ साहब, जिसने पूरे शहर में खलबली मचा रखी थी, जिसने लोगों के दिल में खौफ बना रखा था, आखिरकार वो अपने हाथ लग ही गया। क्या सोचा था तूने कि तू खून पे खून किया करेगा, चिट्ठियां पे चिट्ठियां लिखा करेगा? और क्या लिखा था तूने चिट्ठी में? दम है तो पकड़ के बताओ, बता दम है या नहीं? वो तो अब पता चलेगा ना साहब कि किसके पिछवाड़े में कितना दम है। तू यही सोच रहा होगा ना कि हमने तेरे को कैसे पकड़ा। जब हम लाश के पास पहुंचे
तो हमेशा की तरह वहां भी हमें तेरी चिट्ठी मिली। तभी हमें हैंडराइटिंग देखकर तुझ पर शक हुआ। हमने चिट्ठियों की हैंडराइटिंग मैच की, दोनों सेम ही निकली और हमारा शक यकीन में बदल गया। फिर हम तेरे घर पहुंचे। और हमें वहां पर तेरे अगले टारगेट के बारे में पता लगा। वहीं हमने तुझे रंगे हाथों पकड़ने का प्लान बनाया। और आखिरकार तो हमारे हाथ लगी गया। चल बता अब दुनिया को तेरा असली चेहरा। आखिर क्यों किए तूने इतने खून? सपने सर, सपने आपने भी देखे होंगे और आपने भी। दुनिया का हर इंसान सपने देखता है और वो उसे पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वो अपनी पूरी कोशिश करता है सर कि उसका सपना पूरा हो जो उसने देखा है। क्या है तेरा सपना, बता। बचपन से मेरा एक ही सपना था साहब कि मेरा नाम भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो। लेकिन मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे अपना सपना पूरा करूं। फिर आपको पता है साहब, एक दिन एक मच्छर मुझे काट रहा था तो मैंने उसे मार दिया। और उसका खून देखकर जो मुझे खुशी हुई ना साहब, और मच्छर के बाद इंसान मारना कब शुरू किया तूने? किंग ऑफ ठग का नाम सुना है सर? ये वही है ना जिसने 900 करीब खून किए हैं? नहीं सर, 931। और उससे ज्यादा खून करके मैं उसका रिकॉर्ड क्रैक कर सकूं और सर मैं अपनी एक अलग पहचान बनाऊं। इसीलिए मैंने बलून का सहारा लिया सर। अब तुझे कौन सहारा देगा? मतलब तो हम तुझे बताएंगे पांडे। और तू कैमरा बंद कर। सर सर सर, सर। लोग बड़ी गाड़ी और बड़े बंगलों के सपने देखते हैं, पर क्या कोई ऐसा भी सपना देख सकता है? कट इट, वापस करो। लोग बड़ी गाड़ी और बड़े बंगलों के सपने देखते हैं, पर क्या कोई ऐसा भी सपना देख सकता है? कहाँ से लाए इसको? वापस करो। अरे हाँ कर रहा हूँ यार। लोग बड़ी गाड़ी और बड़े बंगलों के सपने देखते हैं, पर क्या कोई ऐसा भी सपना देख? बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। अरे तुम जाओ यार, तुम सब्सक्राइब करो और जाओ यार यहाँ से, भागो यहाँ से, भाग।